हेलो एवरीवन, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकरण पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास में जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री की कुछ बेसिक नॉलेज लिए थे, जिसमें साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कॉसेक, सेक, कॉट और एक ट्रायंगल से हमने जाना था। आज हम इन सब के बेस पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। पिछले क्लास में हमने कुछ ट्रिक्स के बारे में भी जाना था, लाल बटा कक्का एंड कक्का बटा लाल, जो साइन कॉस टेन के लिए होता है लाल बटा कक्का, और कॉसेक सेक कॉट के लिए कक्का बटा लाल। ये सब ट्रिक्स हम, और एक क्वेश्चन भी किया था हमने, ये क्वेश्चन भी किया था हमने। आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब हम इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 12/13, तो tan ए और cos ए हमें इसमें निकालना है। का मान बताएं, का मान ज्ञात करें। तो इसको हम करते हैं। पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे अब इसमें ए दिया हुआ है तो हम ए को थीटा मानेंगे, ए को लेके चलेंगे। मान लीजिए एक हम बना दिए हैं पी क्यू और कोई ट्रायंगल है, इसको हम ए मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं पिछले क्लास में कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। मतलब कि क्वेश्चन में हमें लंब और कर्ण दे दिया है, लंब 12 और कर्ण 13। फिगर में भी हम डाल देंगे। लंब क्या हुआ, थीटा के सामने वाला मुझे लंब होता है, तो लंब 12 और ये कर्ण 13। तो लंब 12 और कर्ण दे दिया। अब हमें आधार निकालना। तो इस फॉर्मूले से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब और कर्ण दे चुका है, तो आधार निकालने के लिए अब कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार तो दिया नहीं है, तो आधार को हम क्यू आर का स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको हम यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का 144, मतलब 144, 169 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 2, 25, इधर हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर √25 या अंडर रूट, और फिर ये कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हो जाएगा क्यू आर बराबर 5 का, क्योंकि 5 का ही होता है स्क्वायर
रूट स्क्वायर 20, 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्ग रूट कितना होगा, रूट ओवर वर्ग रूट होगा 5। यहाँ से क्यू आर हमारा आ गया है या आधार, तो आधार बराबर कितना हो गया है 5, आधार भी हम लोग के पास आ गया है 5। अब क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में हमें tan a पूछा है, तो tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ साइन कॉस tan बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार मतलब लंब कितना है, अब यहाँ आधार तो आ गया 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो लंब बटा आधार, लंब 12 है तो 12, आधार 5, 12 बटा 5। फिर उसी तरह से कॉस ए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा 13 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया आंसर। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेंगे इसी फॉर्मूले से। यहाँ दिया हुआ है कि यदि कॉस थीटा बराबर p माइनस 1 बटा p प्लस 1, तो 1 बटा tan थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया ABC, इसका नाम दे दिया ABC। इसी एक न्यून कोण को थीटा लेना पड़ेगा, तो हम इसको थीटा लेते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ क्वेश्चन से देखते हैं, चूँकि कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा में हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार हो गया ये, तो आधार p प्लस 1 p माइनस 1 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा p प्लस 1। तो चूँकि हम 1 बटा tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आधार तो हमारे पास है, आधार मेरे पास है, लेकिन लंब नहीं है, तो लंब निकालने के लिए हमें पहले इसको लंब निकालना होगा, इससे लंब निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि वही फार्मूला होगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है क्या, लंब, तो लंब को हम एक तरफ रख देंगे, अगर लंब को एक तरफ रखेंगे तो इस तरफ लंब को मान लिया जाए ये इधर ही, और कर्ण है, कर्ण को इधर ही रखेंगे और इधर को आधार को ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा, तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ लंब हो गया AB का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट AB भी कर सकते हैं, जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा। अब इसको p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसा हम जानते हैं p प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको जोड़ेंगे, क्या होगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 माइनस हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p होता है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2p, और ये माइनस 1। तो हम यहाँ से देखेंगे कि माइनस में है ये प्लस में है, तो p स्क्वायर कट जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2p और 2p, यहाँ 2p जोड़ के 4p हो जाएगा, 4p। ये हो गया AB। तो 4 का तो हम जानते हैं कि इसका 2 होता है,
ए बी 2√p, क्योंकि हम 4 का इसको रूट तोड़ सकते हैं, इसको 4 को हम 2 लिख सकते हैं रूट से बाहर करके, लेकिन p का अगर यहाँ पे पी स्क्वायर रहता तो फिर 2p हो जाता, लेकिन चूँकि यहाँ पे p है तो इसको हम रूट में ही रहने देंगे। तो ए बी बराबर आ गया, ए बी मतलब लंब बराबर आ गया आपको 2√p। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1/, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब 1/, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब देखिए ये ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है p-1, और लंब आधार p-1 और लंब कितना है 2√p। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसको हम इस फॉर्मूले से लंब बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूले से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक के बारे में कुछ नॉलेज ली थी, आज हम उससे कुछ आगे कुछ ज़्यादा, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ना कि ऐसे। अगर आप ऐसे लिख दिए इसको साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसका सही ये रहेगा। तो जब भी होल स्क्वायर में रहे तो यहाँ पे स्क्वायर आता है, साइन के ऊपर स्क्वायर आता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं। जैसे कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, या फिर हम इसको या साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। उस तरह से कॉस थीटा या सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर हो जाता है 1/sec थीटा। उसी तरह से cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाता है 1/cot थीटा। और एक चीज़ होता है tan थीटा का, एक और होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए 1/tan थीटा है ना, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि 1/tan थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार यहाँ पे कितना p-1 लंब 2√p। तो इसके जगह पे इतना लंबा करने की जगह पे हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इसको देखिए, चूँकि दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर a/b, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ABC, जिसमें B 90 डिग्री हम ले लेते हैं, B को ही 90 डिग्री लेते हैं।
और सी को हम मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे tan थीटा बराबर a बटा ए, मतलब लंब और आधार है, जो लंब a है तो लंब थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तो लंब a होके आधार ये आधार लंब a बटा b। अब हमको कर्ण निकालना है। अब कर्ण निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ये स्मॉल a है, स्मॉल a का स्क्वायर ले लेंगे और आधार स्मॉल b का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पर रूट ओवर चढ़ा देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कर्ण आ गया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब चूँकि क्वेश्चन में साइन और कॉस का जिक्र है तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ से निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब है a, कर्ण है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है b, कर्ण रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन से ले लेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a इंटू साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू, अब a को तो यहीं रहने देंगे, इंटू साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, a इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बराबर हम क्या b तो रहने देंगे, कॉस थीटा बराबर b बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से नीचे भी लिख लेंगे a इंटू a बटा a इंटू a इंटू a बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू b बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो a इंटू a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नीचे बटा में इस तरह से a स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसको LCM लेंगे तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार इक्वल है। तो आधार इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके आधार में ये है, इसके आधार में नीचे से नीचे। अब ये हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम एक और मेथड से भी बना सकते हैं। इसको एक और मेथड से हम बना सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो हम दोनों के ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भागा दे देते हैं। तो a साइन थीटा
माइनस बी कॉस थीटा। इसको नीचे भागा देते हैं कॉस थीटा से, इसमें भी, और यहाँ पे है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग हम करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी कॉस थीटा बटा कॉस। उसी तरह से नीचे भी कर लेंगे ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ चूँकि हम पढ़ चुके हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो उस तरह से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ए टेन थीटा, चूँकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस बी बटे ए टेन थीटा, ये भी टेन थीटा हो जाएगा, ए टेन थीटा प्लस बी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो यहाँ से ए इंटू टेन थीटा बराबर दिया हुआ है ए बटा बी माइनस बी, नीचे भी हो जाएगा ए इंटू ए बटा बी प्लस बी। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी माइनस बी ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें इससे गुना होगा माइनस बी स्क्वायर बटा बी, और ये बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी। और देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर में है, और फिर यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक आप घर पे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, कोई भी बुक को एनसीईआरटी वगैरह किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, तब तक बनाइए। अगर किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा।